जनरली कोई भी बिजनेसमैन या फिर कोई भी टैक्स प्रोफेशनल जो जीएसटीआर 3 भी फाइल करते हैं, जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो डिले रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ऐसे में 50 रुपीज पर डे, 20 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे जो भी लेट फीस है वो पे करने के बाद जो है उस डिले के रिगार्डिंग अब उन्हें जो है कोई भी परेशानी नहीं होगी। लेकिन रिसेंटली जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट वर्किंग कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 में काफी बार कहा गया कि उस 2 सालों के लिए जो है डिपार्टमेंट आपको कोई भी नोटिस इशू नहीं करेगा, किसी भी तरह का कोई मिसमैच है तो ऐसे में आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि इनिशियली जीएसटी लॉ जो है इंप्लीमेंट किया गया था तो काफी सारे ग्लिचेस से जीएसटी पोर्टल भी सही से काम नहीं कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी आज की डेट में फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19 के रिगार्डिंग काफी सारे नोटिस जो है वो अब टैक्स पेयर्स को मिल रहे हैं। और ऐसे में जो रिकंसिलेशन जिन लोगों ने प्रिपेयर की थी वो उनको जो है सही से जो है एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन एट दैट टाइम जिन लोगों ने रिकंसिलेशन प्रिपेयर नहीं की अब उन लोगों को काफी परेशानी आ रही है। इसी तरह और काफी सारे इंसिडेंसेस ऐसे हुए जो रिसेंटली आपने देखा होगा, जीएसटी डिपार्टमेंट ने फिजिकली वेरिफिकेशन की जो भी रजिस्ट्रेशन है, और जिनको भी वो फिजिकली वेरीफाई नहीं कर पाए तो ऐसे में उनका रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। अब इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे भी ऐसा लग रहा है कि डिपार्टमेंट जो है वो जीएसटी लॉ की सभी पावर्स को यूज करने वाला है। तो ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि अगर आप जीएसटीआर 3 भी जीएसटीआर 1 लेट फाइल कर रहे हैं तो ऐसे में ना सिर्फ आपको लेट फीस तो बियर करनी ही है, इसके बावजूद भी आपको एक ह्यूज पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ सकती है। और ये जो प्रोविजन है ऑलरेडी जीएसटी लॉ में दिया गया है, ऐसी कोई अलग से बात नहीं कर रहा हूं मैं, जीएसटी लॉ में ऑलरेडी ये प्रोविजन है कि आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। कितनी पेनल्टी है, कैसे लगाई जा सकती है, किस सेक्शन का यूज किया जा सकता है, वो सभी हम बातें जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं सीए मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। उसके अलावा हमारी ऐप जो है वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें बहुत सारे अच्छे कोर्सेज आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं जीएसटी रिटर्न्स की पेनल्टीज के रिगार्डिंग। तो अभी तक आप क्या कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं जीएसटीआर 1 की, जीएसटीआर 1 में जो है 50 रुपीज पर डे से लेकर जो है आपको लेट फीस लगाई जा सकती है अगर आप डिले रिटर्न फाइल करते हैं, और अप टू मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक जो है यह लेट फीस हो सकती है। सेम वे में अगर मैं जीएसटीआर 3 बी की बात करूं तो यहां पर भी आपको 50 रुपीज पर डे से लेकर मैक्सिमम 10,000 रुपीज तक की लेट फीस लगाई जा सकती है। अगर नील रिटर्न है तो इन दैट केस 20 रुपीज पर डे की लेट फीस लेवी की जाती है। क्या अब इसके बावजूद भी हमारे ऊपर और कोई कंसिक्वेंसेज और कोई एक्शन डिपार्टमेंट ले सकता है? तो इसके रिगार्डिंग आपको जो है सेक्शन 125 दैट इज जनरल पेनल्टी क्लोज की एक ऐसा क्लोज जहां पर जनरल पेनल्टी दी गई है अगर आप कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करते हैं, कोई भी नॉन कंप्लायंस करते हैं जीएसटी लॉ का, तो ऐसे में असेसिंग ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपके ऊपर 25,000 रुपए सीजीएसटी लॉ के तहत और 25,000 रुपए एसजीएसटी लॉ के तहत कुल मिलाकर 50,000 रुपए तक की जो पेनल्टी है वो आप पर लेवी कर सकता है। तो अब एक सवाल आता है कि सर ऑलरेडी हम लोग लेट फीस पे कर रहे हैं, इट इज ऑल्सो ए पेनल्टी, तो हम ऑलरेडी अगर पेनल्टी पे कर रहे हैं तो एक अनदर पेनल्टी क्या हमारे ऊपर लेवी की जा सकती है? तो सबसे पहले तो आपको यह क्लियरिटी होना जरूरी है कि ये जो लेट फीस आप पे करते हैं इट इज नॉट ए पेनल्टी। बहुत सारे केस लॉज है, बहुत सारी जजमेंट्स है जहां पर क्लियरली कहा गया है कि ये जो लेट फीस है ये कंपनसेटरी इन नेचर है, जबकि जो पेनल्टीज है वो टैक्स पेयर्स को जो है इन फ्यूचर वो गलती फिर से ना करने के लिए जो है वो एक अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो ऐसे में जिन भी लोगों को लगता है कि ये लेट फीस एक पेनल्टी है तो ऐसे में ये एक पेनल्टी नहीं है। अगर आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करते हैं तो वहां पर भी देखते हैं कि डिले रिटर्न फाइलिंग के लिए आपको लेट फीस पे करनी होती है और इसके अलावा पेनल्टी एक अलग क्लोज है। सेम वे में इनकम टैक्स के अंदर भी आप लेट फाइलिंग के लिए लेट फीस पे करते हैं, पेनल्टी एक अलग क्लोज है। तो सेम वे में यहाँ पर भी जो है इस जो जनरल पेनल्टी की बात की गई है ये अदर देन लेट फीस के रिगार्डिंग बात की गई है। तो एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति हु कॉन्ट्रावेंस एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो अगर आप कोई रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं तो ये भी एक कॉन्ट्रावेंशन है, ये भी एक जो है नॉन कंप्लायंस है एक्ट का और रूल्स का, मेड देयर अंडर फॉर विच
नो पेनल्टीज सेपरेटली प्रोवाइडेड, जिसके लिए सेपरेटली कोई पेनल्टी प्रोवाइडेड नहीं है, वहां पर जो है सेक्शन 125 की पावर जो है असेसिंग ऑफिसर, जो प्रॉपर ऑफिसर जो है वो यूज कर सकता है। He shall be liable to pay penalty which may extend it to 25,000। तो 25 यहाँ पर सीजीएसटी लॉ की बात की गई है, सेम वे में 25,000 अंडर एसजीएसटी लॉ। तो 50,000 रुपए तक की जो पेनल्टी है वो आप पर लगाई जा सकती है। काफी सारे लोगों को लगता है कि सर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो जैसे जीएसटी डिपार्टमेंट एक्शंस ले रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हम देख रहे हैं, कंपनीज के अंदर हम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देख रहे हैं, वो सभी पावर्स को यूज करते हुए आज की डेट में टैक्स पेयर्स के लिए जो है चाहता है कि वो टाइमली अपना कंप्लायंस कंप्लीट करे। तो यहां पर कोई भी जो टैक्स पेयर है वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता कि सर हम लेट फीस पे कर रहे हैं, या फिर जो है डिले सिर्फ 1 ही दिन का था, 2 ही दिन का था। हाँ, एक बात को आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए डिले जो है वो जेन्युइनली किसी वजह से था, फॉर एग्जाम्पल आप जो है रिटर्न फाइल कर रहे थे, पोर्टल काम नहीं कर रहा था, कोई ग्लिच था, एरर्स आ रही थी, तो ऐसे में आप उसका स्क्रीनशॉट जरूर जो है मेंटेन करें। स्क्रीनशॉट आप मेंटेन करें, और जब भी कभी ऐसी पेनल्टी आप पर लेवी की जाए तो उस स्क्रीनशॉट को जो है आप रिप्लाई करते हुए जो है अटैच कर सकते हैं कि सर मेरी वजह से कोई गलती नहीं थी, जो है पोर्टल काम नहीं कर रहा था, या फिर और कोई जेन्युइन हार्डशिप है, आपके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई थी, मान लीजिए आप हॉस्पिटलाइज थे, तो ऐसे में वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको यह प्रूव करते हैं कि आप हॉस्पिटलाइज थे, आपके साथ कोई प्रॉब्लम हुई थी, वो सभी आपको क्या करने होंगे, मेंटेन करने होंगे, सो दैट इन फ्यूचर आप प्रॉपर ऑफिसर के सामने वो जो है पेश कर सके, और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि आपका जो जेन्युइन रीजन है तो वो इस पेनल्टी को जो है रिमूव कर देगा। इसके अलावा सेक्शन 127 जो है उसकी पावर को यूज करते हुए यह पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो पेनल्टी अगर मैं बात करूं, वेयर द प्रॉपर ऑफिसर इज ऑफ द व्यू दैट ए पर्सन इज लायबल टू ए पेनल्टी, कि वो एक पेनल्टी के लिए लायबल है, प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि यहाँ पर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए, एंड द सेम इज नॉट कवर्ड एनी प्रोसीडिंग, और वो किसी और प्रोसीडिंग्स में कवर नहीं है। तो काफी सारे लोगों को लगता है कि मान लीजिए लेट वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ही पेनल्टी लगाई जा सकती है, ऐसा नहीं है, लेट रिटर्न फाइलिंग पे पेनल्टी लगाई जा सकती है। सेक्शन 62, 63, 64 ये बात करते हैं असेसमेंट्स के दौरान अगर आपने जो है कोई टैक्स इवेजन किया है, कोई टैक्स की चोरी की है, या आपने गलत टैक्स पे किया है, कम टैक्स पे किया है। सेक्शन 73, 74 जहां पर आपने जो है जानबूझकर फ्रॉड करते हुए कोई जो है जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ जो है कोई टैक्स इवेजन किया है, जीएसटी डिपार्टमेंट को आपने कोई हानि पहुंचाई है। और सेक्शन 129, सेक्शन 130 के तहत भी अगर आपने कोई जो है किसी भी तरह का कॉन्ट्रावेंशन किया है, तो वहां पर तो आपके साथ स्पेसिफिक पेनल्टी दी ही गई है, लेकिन यहां पर आपको जो है डिले रिटर्न फाइलिंग के लिए एक जनरल पेनल्टी आपको बियर करनी पड़ सकती है, और इसके लिए he may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard। ये बात का आपको ध्यान जो है जरूर रखना है कि जब भी कोई पेनल्टी अगर आपके अगेंस्ट लेवी की जाती है, तो अगर प्रॉपर ऑफिसर ने आपको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि आप आकर मुझे बताइए कि ये पेनल्टी आप पर क्यों ना लगाई जाए, तो आप वहां पर गए हैं और आपने बताया है, रिप्लाई दिया है, कोशिश करें रिटर्न डॉक्यूमेंट्स के अंदर वो रिप्लाई दे और उसकी एक एक्नॉलेजमेंट अपने साथ रखें। अगर आपने जेन्युइनली बताया है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी या पोर्टल वर्किंग नहीं कर रहा था, तो ऐसे में प्रॉपर ऑफिसर उस पेनल्टी को जो है रिमूव कर देगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो नहीं करता है, वो पेनल्टी लेवी कर देता है, तो ऐसे में जो भी रिप्लाई आप सबमिट करेंगे रिटर्न में, जहां पर भी जेन्युइन हार्डशिप होगी, जहां पर भी आपको लगता है कि आपके साथ जेन्युइन प्रॉब्लम थी, इस वजह से आप टाइमली रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, तो उसके अगेंस्ट, उस ऑर्डर के अगेंस्ट आप क्या करेंगे, अपील फाइल कर सकते हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट किए थे प्रॉपर ऑफिसर को, वो आप अपनी अपील में जो है पेश कर सकते हैं, जहां पर जो है जो आपकी अपलेट अथॉरिटी है वो उन सब चीजों को कंसिडर करते हुए आपकी जो है पेनल्टी को रिमूव कर सकती है। तो ये हमारी एक शॉर्ट वीडियो थी रिगार्डिंग पेनल्टीज इन केस ऑफ डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। तो काफी सारे लोगों को लगता है, चाहे वो जीएसटीआर 3B है, जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 9 है, कोई भी रिटर्न है जीएसटी लॉ के तहत, अगर आप वो डिले फाइल कर रहे हैं तो आप कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं जीएसटी एक्ट का, जीएसटी रूल्स का। और अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो ऐसे में मैंने आपको बताया स्क्रीनशॉट्स मेंटेन करें, कोई भी रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है उसको आप मेंटेन करें और उसको जो है आप सबमिट करें जब भी आपके केस में ऐसा होता है। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ऐसी ही ढेर सारी वीडियोस के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।